जो महिलाएं सप्ताह में इस दिन अपने बाल धोती हैं, तो ऐसे घरों में होती है छप्पर फाड़कर धन वर्षाप्ति हो जाता है मालामाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आज का विषय जितना साधारण दिखता है उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारी दादी नानी या घर के बड़े बुजुर्ग कुछ खास दिनों में बाल धोने से मना करते हैं। कई बार हमें ये बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती हैं और हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन नियमों के पीछे का असली कारण क्या है? तो भक्तों, इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के बाल धोने की, क्योंकि ये विषय केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं है। इसका संबंध सीधे तौर पर घर की सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ माना गया है। खासकर सुहागन महिलाओं के लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा उनके परिवार और पति की खुशहाली से जुड़ा होता है। भक्तों, अक्सर आपने कई बार सुना होगा कि हर ग्रह और देवता का भी एक विशेष प्रभाव होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हफ्ते का हर दिन किसी न किसी ग्रह और देवता को समर्पित होता है और उसी के अनुसार हमारे जीवन के कार्यों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब महिलाएं कुछ विशेष दिनों में अपने बाल धोती हैं या नहीं धोती हैं, तो इसका प्रभाव भी पूरे परिवार की सुख समृद्धि पर पड़ता है। उदाहरण के लिए सोमवार का दिन भोलेनाथ जी को समर्पित होता है और यह दिन मानसिक शांति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। वहीं मंगलवार का दिन शक्ति और ऊर्जा का दिन होता है, अर्थ जो हनुमान जी से जुड़ा होता है। तो महाराज, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ दिनों में महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है और कौन से दिन ऐसे हैं जब बाल धोना शुभ माना जाता है। तो यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो भक्तों, ये जानकारी केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि चाहता है, क्योंकि जब घर की महिला स्वस्थ और संतुलित होती है तो उसका सीधा असर पूरे परिवार पर पड़ता है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि कौन से ऐसे शुभ दिन हैं जिनमें महिलाओं को बाल धोना चाहिए और कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें महिलाओं को भूलकर भी अपने बाल नहीं धोना चाहिए, वरना पूरा घर परिवार हो जाता है कंगाल और बर्बाद। तो भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोमवार की। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। यह दिन शांति, संयम और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है और चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब महिलाएं सोमवार के दिन बाल धोती हैं तो शरीर में ठंडक और नमी बढ़ती है, जिससे मानसिक अस्थिरता या थकान महसूस हो सकती है। यही कारण है कि सोमवार को बाल धोने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि अगर किसी कारणवश बाल धोना आवश्यक हो तो पहले प्राकृतिक तत्वों जैसे पलाश के फूलों का स्पर्श लेकर आप अपने बाल धो सकते हैं, जिससे उस दिन के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। भक्तों, अब बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार का दिन ऊर्जा, साहस और पराक्रम का दिन माना जाता है और यह दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन शरीर में अग्नि तत्व का प्रभाव अधिक रहता है। ऐसे में बाल धोने से शरीर की ऊर्जा अचानक कम हो सकती है, जिससे कमजोरी या आलस्य महसूस हो सकता है। परंपराओं में ये भी माना जाता है कि मंगलवार को बाल धोने से पति के सौभाग्य पर असर पड़ सकता है, इसीलिए इस दिन बाल धोने से बचें। लेकिन यदि इस दिन बाल धोना जरूरी हो तो आंवले का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जो बालों और शरीर दोनों के लिए पोषणदायक होता है। भक्तों, अब आते हैं बुधवार पर। बुधवार का दिन सामान्य संतुलन और बुद्धि का दिन माना जाता है। इस दिन का संबंध बुध ग्रह से होता है, जो संचार, बुद्धिमत्ता और रिश्तों का कारक माना जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार अगर किसी महिला के छोटे भाई बहन या संतान है तो उसे बुधवार को बाल धोने से बचना चाहिए। ये बात सुनने में थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन इसका एक सांकेतिक अर्थ भी है। यह दिन परिवार और संबंधों के संतुलन का प्रतीक है।
अगर फिर भी बाल धोना आवश्यक हो तो तुलसी के पत्तों का उपयोग करके आप अपने बाल धो सकते हैं। इसके बाद आता है गुरुवार, जिसे सबसे ज्यादा संवेदनशील दिन माना गया है। यह दिन बृहस्पति देव को समर्पित होता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म और परिवार का संरक्षक माना जाता है। खासकर महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति का संबंध उनके पति और संतान से जुड़ा होता है। इसलिए यह माना जाता है कि गुरुवार को बाल धोने से घर की आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सुख पर असर पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। हालांकि यदि किसी कारण से इस दिन बाल धोना अनिवार्य हो तो बेसन और हल्दी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जो शरीर और बालों के लिए भी लाभकारी होते हैं और पारंपरिक रूप से शुद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार का दिन कर्म और न्याय का दिन माना जाता है और यह शनि देव से जुड़ा होता है। इस दिन को लेकर लोगों के मन में पहले से ही एक गंभीरता होती है। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार को बाल धोने से शनि का प्रभाव असंतुलित हो सकता है, जिससे जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। साथ ही यह दिन आत्मचिंतन और स्थिरता का दिन है और इस दिन शरीर को अधिक आराम देने की बात कही जाती है। यदि इस दिन बाल धोना जरूरी हो तो कच्चे दूध का उपयोग करके आप अपने बाल धो सकते हैं। तो भक्तों, ये थे वो कुछ खास दिन जिनमें महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आखिर कौन से दिन ऐसे हैं जब महिलाओं को बाल धोना शुभ माना गया है और इसके पीछे क्या कारण बताए जाते हैं। तो भक्तों, सनातन परंपराओं में हर चीज का एक संतुलन होता है। जिस तरह कुछ दिनों में संयम रखने की बात कही जाती है, उसी तरह कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब कुछ कार्यों को करना विशेष फलदायी माना जाता है। बाल धोने के विषय में भी यही सिद्धांत लागू होता है। परंपराओं के अनुसार शुक्रवार और रविवार ऐसे दिन माने जाते हैं जब महिलाओं के लिए सिर धोना शुभ और लाभकारी होता है। सबसे पहले बात करते हैं शुक्रवार की। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। ये दिन सौंदर्य, समृद्धि, सुख और ऐश्वर्य का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर महिलाएं अपने बाल धोती हैं और स्वयं को स्वच्छ और सुसज्जित रखती हैं, तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। ये केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब हम अपने शरीर और रूप रंग का ध्यान रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और यही सकारात्मकता हमारे व्यवहार और वातावरण में भी दिखाई देती है। भक्तों, शुक्रवार को बाल धोने का एक और अर्थ यह भी समझा जाता है कि यह दिन स्वयं को नवीनीकृत करने का दिन है। एक तरह से पूरे सप्ताह की थकान को दूर करके नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की तैयारी। इसलिए इस दिन महिलाएं बाल धोकर, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर और घर को व्यवस्थित रखकर एक सकारात्मक माहौल बनाती हैं, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। भक्तों, अब बात करते हैं रविवार की। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन माना जाता है और सूर्य को जीवन, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत माना गया है। इस दिन बाल धोना इसलिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि ये दिन विश्राम और आत्म देखभाल का दिन होता है। पुराने समय में जब लोग पूरे सप्ताह मेहनत करते थे, तो रविवार को वे अपने शरीर और मन को आराम देने के लिए समय निकालते थे। इस दिन बाल धोना, स्नान करना और खुद को तरोताजा रखना एक तरह से शरीर की सफाई और मानसिक शुद्धि का हिस्सा माना जाता था। इसके अलावा रविवार को बाल धोने का एक व्यावहारिक कारण भी है। इस दिन अधिकांश लोगों को समय मिलता है जिससे वे आराम से अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं। लंबे बालों को धोना, सुखाना और संवारना समय लेने वाला काम होता है और जब ये काम बिना जल्दबाजी के किया जाता है तो इसका असर भी बेहतर होता है। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं उन विशेष तिथियों की जिनमें बाल धोने से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इन दिनों का संबंध चंद्रमा की स्थिति से होता है और चंद्रमा का सीधा प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। जब चंद्रमा अपनी चरम स्थिति में होता है तो हमारे शरीर की जैविक लय भी प्रभावित हो सकती है।
ऐसे समय में शरीर को अधिक स्थिर और संतुलित रखने की जरूरत होती है और इसलिए इन दिनों में अतिरिक्त गतिविधियों से बचने की सलाह दी जाती है। इसी तरह व्रत के दिनों में भी बाल धोने से बचने की बात कही जाती है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा शरीर पहले से ही एक विशेष स्थिति में होता है और शरीर अंदर से शुद्धि की प्रक्रिया में होता है। ऐसे में बाल धोना खासकर ठंडे पानी से शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि व्रत से एक दिन पहले ही बाल धो लिए जाएं, ताकि व्रत के दिन शरीर को पूरी तरह आराम मिल सके। अब भक्तों, एक और महत्वपूर्ण विषय जो कि है महिलाओं की मासिक धर्म की अवस्था। परंपराओं में यह कहा जाता है कि इन दिनों में महिलाओं को विशेष रूप से अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आज के समय में इस विषय पर अलग अलग विचार है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस दौरान शरीर अधिक संवेदनशील होता है। इसलिए बार बार बाल धोना या लंबे समय तक गीले बालों के साथ रहना असुविधा पैदा कर सकता है। इसीलिए महिलाओं को इन दिनों में आराम करने और शरीर को अधिक श्रम से बचाने की सलाह दी जाती है। भक्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो कि पुरुषों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के बाल धोने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, उसी तरह हमारे शास्त्रों और परंपराओं में नाखून काटने, पुरुषों के बाल कटवाने और दाढ़ी बनाने को लेकर भी कुछ विशेष दिन और मान्यताएं बताई गई हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि इस दिन नाखून मत काटो, इस दिन बाल मत कटवाओ, लेकिन इनके पीछे का कारण जानना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं नाखून काटने की। पुराने समय में यह कहा जाता था कि सूर्यास्त के बाद नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके जीवन में दुख और परेशानियों को आमंत्रित करता है। इसी के साथ कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नाखून काटने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके जीवन में ग्रह दोष को भी बढ़ा सकता है। अब भक्तों, बात करते हैं पुरुषों के बाल कटवाने की। आपने अक्सर सुना होगा कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए। परंपराओं में इसे हनुमान जी और शनि देव के दिन से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि इन दिनों में शरीर की ऊर्जा को स्थिर रखना चाहिए और बाल कटवाना एक तरह से उस ऊर्जा में बदलाव लाता है। इसीलिए इन दिनों बाल कटवाने से खासतौर पर आपको बचना चाहिए। इसी तरह दाढ़ी बनाने को लेकर भी कुछ मान्यताएं हैं। कई लोग कहते हैं कि रविवार और मंगलवार को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। रविवार को सूर्य का दिन माना जाता है, जो ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक है, और मंगलवार को साहस और पराक्रम का दिन। ऐसे में इन दिनों में शरीर को अधिक स्थिर और प्राकृतिक अवस्था में रखने की बात कही जाती है। इसीलिए इन दिनों में बाल और दाढ़ी करवाने से पुरुषों को विशेष तौर पर बचना चाहिए। तो भक्तों, यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।